आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। इस वक्त बिहार में हड़कंप सा मचा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि बिहार में नीतीश की जो सरकार है अब भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नकेल कसती हुई नजर आ रही है और ऐसे में एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है बड़े अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर और एसपी लोगों के घरों पर। और ऐसे में एक नाम इसमें शामिल है जो आईपीएस और भोजपुर के एसपी रहे राकेश दुबे का है, जिनके घर में आपको बता दें कि ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। उनके पटना स्थित 2 घरों में छापेमारी हो रही है, तो झारखंड स्थित एक ऑफिस और एक पुश्तैनी घर में छापेमारी की जा रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ बालू माफिया के साथ साठगांठ होने के आरोप लगाए गए हैं। उनके साथ साथ और 2 आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ सेम जो है कह सकते हैं कि आरोप लगाया गया है और उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। ऐसे में राकेश दुबे जो है वो भोजपुर में बहुत वक्त तक आप कह सकते हैं कि एक एसपी थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, लोग उन्हें पहचानने लगे थे। और एक दिन फिर अचानक से इसी तरीके से एक खबर सामने आती है, जिसके बाद उन्हें एसपी पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद अभी बालू माफिया के साथ उनके साठगांठ होने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश कोर्ट ने जारी कर दिए, जिसके बाद अब उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि राकेश दुबे कई सालों तक उन्होंने सीबीआई में भी काम किया, उसके साथ ही बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में भी वो मतलब चार्ज में थे, वो वहाँ पर भी उसकी देखरेख करते हुए नजर आए थे। और उसके बाद अब ये बालू माफिया के साथ साठगांठ होने के बाद ही जो बस मामला सामने आ रहा है, इसके बाद ही उन पर नकेल कसी जा रही है और उनके घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी जा रही है। अब बता दें, इसको लेकर राकेश दुबे का कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है अपनी सफाई में, लेकिन ये बात निश्चित तौर पर देखी जा रही है कि उनकी साठगांठ होने की बात इतनी ज़्यादा पुख्ता हो गई है, जिसके बाद कोर्ट को मजबूरन इनके घरों पर छापेमारी करने के आदेश जारी करने पड़े। आपको बता दें, जब बिहार में रंगदारी, हत्याएं, फिरौती, अपहरण अपने चरम पे थे, तब इन्हें पटना पे डीएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया था और उस वक्त इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बिटोरी थी। उन्होंने जो वहाँ पे अपराध हो रहे थे उसमें लगाम लगाने के लिए कुछ ही दिनों में जो है आधा से दर्जन अपराधियों का एनकाउंटर भी किया था, जिसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। हर व्यक्ति को आईपीएस राकेश दुबे के बारे में जानकारी थी कि आखिर ये कौन है। उन्होंने 3 साल डीएसपी के तौर पर पटना में रहे, उसके बाद फिर उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ऐसे में उन्होंने मतलब बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा बिटोरी थी, वो भोजपुर में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का मतलब एक पात्र कह सकते हैं रहे थे। और उसके बाद एक बार फिर से वो चर्चा का एक मतलब कारण बन चुके हैं। लेकिन इसके पीछे इस बार उनकी ईमानदारी या फिर बहादुरी नहीं, बल्कि इस बार बालू माफिया के साथ इनके साठगांठ की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बालू माफिया जो है उनके बहुत ही ज़्यादा आपराधिक घटना सामने आने लगी थी, जिसके बाद सरकार इन पर सख्त नजर आई और इन पर कार्रवाई करने का सोच विचार करने लगी। इसके बाद ईओयू ने अपना एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें उन्हें पता चला कि बालू माफिया इतनी आसानी से यहाँ पे काम कर पा रहे हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं हो पा रही, क्योंकि इनके साथ कई सारे आईपीएस, आईएएस, एसपी और इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी इनकी साठगांठ है। जिसके बाद इसकी पूरी लिस्ट तैयार की गई, जिसमें कई सारे आईपीएस और एसपी और डीएसपी के नाम शामिल थे, जिसमें एक नाम राकेश दुबे का भी था। इसके बाद अब इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बालू खनन के मामले में जुलाई के महीने में 41 पुलिस ऑफिसर और सरकारी अधिकारियों को जो है निलंबित किया गया था, उन पर कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे में अब राकेश दुबे का भी इसमें नाम शामिल है, उनके यहाँ ठिकाने पे भी छापेमारी की जा रही है। अब ये वक्त के साथ पता चल पाएगा कि आखिर उनके वहाँ से क्या कुछ बरामद होता है और क्या राकेश दुबे पर लगाए गए जितने भी आरोप है वो सत्य साबित होते भी है, या फिर ये जो पूरा मामला है ये एक अलग मोड़ लेता हुआ नजर आता है। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।